प्रजाति वन संपदा पर जो होंगे शायद। चलो वन संपदा, जनजाति और उद्योग। अब इसमें देखो ध्यान से सुनो, जनजाति के तो आंकड़े आएंगे नहीं, ठीक है, जनजाति के तो आंकड़े आएंगे नहीं। और इसमें से देखें वन संपदा, वन संपदा इसके डाटा, ठीक है, 2021 वन रिपोर्ट के चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद राजस्थान सरकार वन प्रतिवेदन आ चुका, बोर्ड पे देखो, समझो बातों को। 2021 वन रिपोर्ट, ठीक है, अभी चल रहा 2024, तो 2023 वन रिपोर्ट आने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इस वाले टॉपिक को सबसे आखिरी में पढ़ाऊं, क्योंकि मैं अभी पढ़ा दिया और फिर रिपोर्ट आएगी तो फिर वापस रिपोर्ट में पढ़ाऊंगा क्या, जो थोड़ा रुक ही जाओ ना, बोलो। अब बचा ट्राइब्स में देखो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ट्राइब्स में ये भी पूछ लिया जाता फला तू, ठीक है, कितने प्रतिशत है, ठीक है, भील जनजाति के समूह को क्या कहा जाता, बगतरी, ये लड़की वगैरह सब पूछे जाते हैं, जो जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा। उद्योग में भी आंकड़े चलेंगे, आर्थिक समीक्षा आने वाली है, ठीक है, 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन दिया था ना गवर्नमेंट ने, तो बस आर्थिक समीक्षा आने वाली है। तो इन तीनों टॉपिकों को थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। अब बच क्या गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी बची ना आपकी, विश्व का भूगोल, अभी आज से नहीं, अभी तेरी बात मान गया, लेकिन गुस्सा मत कर, ठीक है। ये 3 टॉपिक बचे हैं ना। अब ये भी आ रही होगी दिमाग में कि जगह कितनी छोड़े हैं। नोटबुक राजस्थान वाली है ना, थोड़ी सी रह रही ना, तो इसमें 4 पन्ने छोड़ के या 2 पन्ने छोड़ के डायरेक्ट लिख दो विश्व का भूगोल। दूसरी बनाओगे, चलो बना लेना, यही लाई। ये चारों टॉपिक है, देखो ध्यान से सुनो, ये चारों टॉपिक में 1 ही आ जाएंगे, लगभग 20 पन्ने आगे पीछे। हाँ 10 में नहीं 20। अरे योजनाएं हैं, वन्य जीव है, सब है यार, हाँ ऐसे 20 पेज लग जाएंगे। देख 1.5 पेज तो अकेला केवला देवी खा जाएगा, ठीक है, और रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, टाइगर प्रोजेक्ट, अभ्यारण्य कितने 26 है, ठीक है, रामसर साइड 2, प्लस ध्यान दें कंजर्वेट एरिया 33-34 पहुंच गए। अरे तो लाडे बेटा टोटल का मुझे पता नहीं, जब मैं कह रहा हूँ 20 पेज तो उसमें, अब देखो बील इधर देखो, या तो चलो आप ही बोलो। सबका बाइंडिंग रजिस्टर है, खुल के इधर उधर हो सकते हैं। एक पेज बचा हुआ तो कितना पेज में आएगी ये बताओ, आप ये पूछिए। अरे स्पाइरल बाइंडिंग आती है उसी दुकान की और ले लेना, पता चलते रहते हैं, सही है, बात है, ये नहीं रोकेंगे। केमिस्ट्री में बोलते हैं ना बात ऐसे, अब बात है। बोलो अब तो बहुत घोषित कर दिया, अब तो पढ़ा हो गया। अब सुनो मेरी बात, हाँ तेरे पास रख ले, अपन दोनों खाएंगे। वन संपदा 20 पेज, ठीक है। उद्योग देखो ध्यान से, उद्योग में सारा इकोनॉमिक वाला पार्ट भी आएगा, ठीक है, औद्योगिक पॉलिसी आएगी, प्लस ध्यान दो रिक्को आएगा, ठीक है, जितनी आरएफसी आएगी, फाइनेंस, ठीक है, प्लस ध्यान दें औद्योगिक पार्क आएंगे, उद्योग आएंगे, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ठीक है, उर्वरक उद्योग, कांच उद्योग, इनकी लिस्ट बनेगी।
ठीक है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग उद्योग, तो लगभग 20 पन्ने इसके मानो 40। अब आती है जनजाति। जनजाति में बील पढ़ेंगे, मीणा पढ़ेंगे, सांसी पढ़ेंगे, डामोर पढ़ेंगे, गरासिया, सारा, सहरिया पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतने वाले पार्ट, इसमें भी एक पोर्शन कोई और पढ़ाएगा, क्योंकि मुझे ये थोड़े पता भील कौन सा नृत्य करते हैं। अरे तो मैंने बोला क्या कि इसको भी 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, तो यही तो बोला मैंने, एक पार्ट कला संस्कृति में जाएगा इसका। सबके माइंड खराब कर दिए। सफ़ेद पेज ले आते हैं और उसको स्पाइरल बाइंडिंग कर ले। एक दुकान से ले लेते हैं 2 पन्ने, तो 2 पन्ने दूसरी दुकान से ले लेते हैं, तो दोनों ही पन्ने एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि एक दुकान के दूसरी दुकान के हैं। फिर उनको छेद करवा के स्पाइरल बाइंडिंग करवाएंगे ना, तो एक के बड़े छेद हो जाएगी, एक के छोटे छेद हो जाएंगे। इसलिए फिर वो मेरे कान के बाद आगे कतर 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 कतर। अभी तक है ना ऐसे चल रहा, 5 मिनट तो हो गए। इसे कहते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष, क्योंकि पता रहता है कि पेज कितनी साइज का पेज है, पेज कितनी साइज का है। बेटा आज पेपर ही चेंज कर रहे हैं अपन, कागजी। कौन सा पेपर ले रहे हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। चलो हेडिंग डाल ली, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। अब देखो ध्यान से, रुको 2 मिनट और समझो, फिर उसके बाद पढ़ना। विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति। भू आकृति विज्ञान में जियोमॉर्फोलॉजिकल साइंस में लैंडस्केप को 3 पार्ट में बांटा गया है। स्थलाकृतियों को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? भू आकृति विज्ञान में। ये पहला ही कंटेंट है, इसका रूल है, नियम है। अब पहला पार्ट आता है प्रथम प्रकार के उच्चावच। मैंने कहा था समझ लेना, प्रथम प्रकार के उच्चावच, प्राइमरी लैंडस्केप। इसमें कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, महाद्वीप व महासागर आते हैं। कौन कौन आते हैं? महाद्वीप और महासागर। दूसरे सेकेंडरी टाइप के लैंडस्केप, द्वितीयक प्रकार की स्थलाकृतियां, द्वितीयक स्थलाकृतियां। इसमें 3 लैंडस्केप आते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। फिर तृतीयक प्रकार के लैंडस्केप, तृतीयक प्रकार की स्थलाकृतियां। और इसमें ध्यान दें, तीसरे वर्ग में उनको रखा जाता है जो विंड से, पवन से, नदी से, भूमिगत जल से, ग्राउंड वाटर, जल से, हिमानी से, सागरीय लहरों से बने हैं, से बनी स्थलाकृतियां। ठीक है। अब मुझे सिंपल वे में एक सवाल का जवाब चाहिए।
वो ये है कि वर्ल्ड में लैंडस्केप कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के, 3 या 2? कितने प्रकार की स्थलाकृतियां होती है? 3 प्रकार की। पहली प्रकार की में कौन आता? महाद्वीप और महासागर। दूसरे में कौन आता? पर्वत, पठार और मैदान। तीसरे में आते हैं पवन, नदी, भूमिगत जल। भूआकृतियां देखो, भूआकृतियां, लैंडस्केप, उच्चावच और स्थलाकृतियां, ये सब एक ही है। आपने सोचा कि यहाँ उच्चावच लिखा, वहां स्थलाकृतियां लिखा, तो 2 ही प्रकार है, 2 नहीं है। उच्चावच रिलिफ, ठीक है, लैंडस्केप, स्थलाकृतियां, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी भूआकृतिक संरचनाएं, ये एक ही नाम है, एक ही अर्थ है इनका, और वो है ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे। उच्चावच, पर्वत और मैदान, ठीक है, दोनों में अंतर है ना। मैदान में तो दौड़ते हुए चल जाओ, लोग पर्वतों पे दौड़ते हुए चढ़ो देखे, ठीक है। तो सब खेल किसका है? ढाल का है। ढाल के आधार पर सामान्यतः जनरली ज्योग्राफी में 3 प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। कितने प्रकार की? 3। प्राइमरी लैंडस्केप में महाद्वीप और महासागर आते हैं, सेकेंडरी लैंडस्केप में पर्वत, पठार और मैदान आते हैं, और टर्सरी या तृतीयक लैंडस्केप में विंड, रिवर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर एंड ओशियनिक वेव के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां आती है, ठीक है। अब सवाल, मेरा पहला सवाल ध्यान से देना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। निम्न में से, सवाल का जवाब देना, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति तृतीयक प्रकार की है, तीसरे प्रकार की है? ए हिमालय, बी अरावली, सी एशिया और डी बरखान। बरखान। वापस, ए हिमालय, बी अरावली, सी एशिया और डी बरखान। बरखान आएगा, सुबह बताए थे पवनों के कारण बनता है बरखान। मैंने क्वेश्चन बोला तृतीयक प्रकार की है। हिमालय तो बेटा यहाँ आ रहा है। हिमानी क्या होता है? हिमानी तो इतनी सी होती है, हिमालय तो उड़ो, और हिमानी तो इतनी सी। फ्रीज में जैसे छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, आइस क्यूब, जितनी सी हिमानियाँ है। हिमालय तो फ्रीज जितना बड़ा है, ठीक है। हिमालय और अरावली तो सेकेंडरी है, पर्वत आ गए ना। एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। बरखान, बरखान किससे बनता है? विंड से। वेरी गुड, ठीक है, आई लाइक इट। आगे समझ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में सबसे टिपिकल सवाल पूछा है, जबकि अपने सेकंड ग्रेड में इतने टिपिकल सवाल नहीं आएंगे। अपने सवाल कैसे आएंगे? देखो, निम्न में से, बेटा घबरा मत, सबसे टिपिकल सवाल पूछा है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं क्लास में सबसे टिपिकल मैंने पूछ लिया, और जिसका आप में से अधिकांश बच्चों ने सही जवाब दिया, और आप भी सही जवाब दे देते अगर मैं पूरा पढ़ा दे चुका होता तो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही आएगा, देखो ध्यान से सुनो। निम्न में से कौन सा प्रथम प्रकार का लैंडस्केप है? इसी का ही क्वेश्चन आता है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी हिमालय, सी गंगा और डी थार का मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, तो पहले में कौन आएंगे? महाद्वीप और महासागर। दूसरे में कौन आएंगे? पर्वत, पठार, मैदान। पहचानना कि कौन पर्वत है, कौन महाद्वीप है, कौन महासागर है, और कौन मरुस्थल है, कौन ध्यान छोटी लैंडस्केप है। जो सबसे छोटी लैंडस्केप होगी वो तीसरे में जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन सीधा राजस्थान का, कि राजस्थान में चंबल नदी कौन से गोर्ज का निर्माण करती है? कौन से गोर्ज का निर्माण करती है? गोर्ज, मैं क्यों बोलूं? कतई न बोलूं। ऑप्शन क्यों दूं? आप तो अभी पेज की बातें कर रहे थे, इतने पेज बनाऊं, कौन सी कॉपी मिल रहा है इस सवाल को, तो ये पढ़ाया है मैंने।
ऑप्शन क्यों दूं? मुझे ही नहीं मिले, मेरे तो क्या है, घर वालों ने तुरंत एंगेजमेंट कर दी, मुझे दिखाया ही नहीं लड़की को, और मेरी शादी कर दी, मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। तो अभी तो मैं आज 15 साल 18 साल हो गए, 20 साल हो गए बिना ऑप्शन के चल रहा हूँ। हाँ, ऑप्शन दे दे तो ए लूं या बी लूं, सी लूं या उपरोक्त सभी। जल्दी बताओ। 84 गढ़ गॉर्ज, कौन सा गढ़? 84 गढ़। याद रखो, मैंने लिखाया था आपको कि चंबल नदी 84 गढ़ गॉर्ज से एंटर करती है। चूलिया जलप्रपात, 84 गढ़ गॉर्ज। 84 गढ़ गॉर्ज जो है वो नदी से निर्मित तीसरे प्रकार का लैंडस्केप है। बीहड़ जो है, रुको, रेवेंस या बीहड़ है वो भी नदी से निर्मित है। लेकिन अगर पूछे कि राजस्थान में बीहड़, चंबल नदी के बीहड़ कौन से प्रकार की स्थला करती है, तो तीसरे प्रकार की है। लेकिन वो पूछ ले कि राजस्थान में चंबल नदी के बीहड़ों का मैदान, आगे प्लेन शब्द दे दे, PLAIN, प्लेन दे दे, तो फिर वो सेकेंडरी आ जाएगी। शब्दों को चयन करना कुल मिला के खेल वर्ड्स का ही है। कंटेंट समझो, कंटेंट सीधा है, 3 प्रकार के लैंडस्केप, महाद्वीप महासागर आ गए प्राइमरी, पर्वत पठार मैदान आ गया तो सेकेंडरी, और पवन हिमानी और नदी के द्वारा बनने वाली तृतीयक। अब आपको पहचानना और वहां खेल खेलना है, और मतलब बिल्कुल इजी है लेकिन सबसे टिपिकल है। इजी तो इसलिए कह रहा हूं कि जिसने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा है और सिंपल तरीके से एक्सेप्ट किया और सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया है तो वो तो कर जाएगा इस सवाल को। और जिसने ध्यान ने दुगना दिमाग लगाया है, आवश्यकता से अधिक, जिसे अपन कहते हैं चौथ, अपनी चौथ लगाई है, वो वहीं डूब जाएगा। एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है, सिंपल है। जिस 7 महाद्वीप होते हैं, 5 महासागर होते हैं, उन 7 और 5 को वैसे ही याद करना है, देखना, चयन करना है कि पर्वत कौन सा, पठार कौन सा, क्या है। अब क्वेश्चन जैसे मैंने बोला बरखान, बरखान एक लैंडस्केप है लेकिन वो किससे बनती है? विंड से। मैंने बोला 84 गढ़ गॉर्ज, 84 गढ़ गॉर्ज का निर्माण किसने किया? नदी ने। किसने किया? नदी ने। मैंने बोला नैनीताल झील, तो नैनीताल झील का निर्माण ग्लेशियर ने किया है। किसने किया? ग्लेशियर ने, हिमानी ने। तो तीसरे प्रकार के लैंडस्केप में आ गई कौन? नैनीताल। आ गया समझ में? केरल के तट पर जो झीलें हैं, सर पढ़ाएंगे अभी आपको, ठीक है, वेमनाड, अस्तामुडी, सस्ता कोट्टम, ये जो झीलें जो बोली है मैंने, पुलिकट, चिल्का, नाम सुन रखा है ना, ये सब तीसरे प्रकार में आती है। ये सागरीय लहरों से बनती है, कोस्टल एरिया में है। बीच या बिच, बिच, ऑन द बिच, फोटो मेरी खींच, ठीक है, मतलब एक क्या लाओ इसके लिए फिर कैमरा लाओ, फिर उस पर खड़े हो, फिर फोटो खींचेगी। आ गया समझ में? नोट करो। कितने प्रकार की स्थला करती हैं बेटा? 3। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड। प्रियंका बेटा मेरे को बता देना, मैं इसको रख रहा हूँ इधर, ठीक है ना? अच्छी बिटिया। नोट कर लिया?
आज फोटो वोटो नहीं खींच रही, आज सीधे ही लिखा जा रहा है कॉपी में। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस इन्होंने बताया था मेरे को पड़ोसी के लिए कि सर ये कॉपी में लिखती ही नहीं है, फोटो खींच के इसके काम लगाती है। आपके नियरेस्ट नेबर एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स में चलता है एक बड़ा पोर्शन जिसमें पड़ोसी सूचनाएं देता है पड़ोसी की, ठीक है। किसी ने सूचना दी थी मेरे को, पढ़ाई छोड़ दी, वेरी गुड। पीला चावल बांटना शुरू कर दिया। रख ले रही है यार, ये करेगी वो मेरी बिटिया है। इस्लाह करनी कितने प्रकार की होती है? 3। इसमें ध्यान सुनो, मैंने बहुत आगे तक का पढ़ाया है, ट्यूशन सिंपल ही आएगा आपके, आएगा हिंद महासागर प्रशांत महासागर, इसमें छांटना है, आराम से छांट लोगे। नोट कर लिया जाता है। जमीन के नीचे का पानी, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेक्टाइट क्या आएंगे? जमीन के नीचे नदियाँ जो बहती है वो चूने को गोल गोल के ले जाती है, चूने के खंभे बना देती है, गुफाएं बना देती है, ओलजे ज्वाला बहुत सारी लैंडस्केप बनाती है, अंधी गाड़ियाँ, ब्लाइंड वैली, वो ये अलग ही आपने देखा नहीं, वही होती है। नोट कर लिया? बोलो, चले आएंगे। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? अभी कल सर पढ़ा रहे थे आपको, 51 रुपए है क्या? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51.1 है, छोड़ो छोड़ो, तो 51 ही पढ़ाया तो बढ़िया है। क्या चेंज कर देंगे तो कहाँ दिक्कत आ रही इसमें? ओ लाड्या रोहित बेटा, उसमें टाइटल आ रहा है राजस्थान की जलवायु, ठीक है, उसको अपन चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें लिखना पड़ेगा विश्व का भूगोल, ठीक है? हैं? राजस्थान का अभी विश्व से 5 मिनट पहले खत्म हो गया था, और अब कुछ नहीं है, बस वापस शुरू से करना है और वहां लिखना है विश्व का रीजनल ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन। बिल्कुल चालू करिए। हैं? कौन सी? चालू यही हुआ है। नहीं नहीं, उसमें टाइटल ही चेंज होगा, क्योंकि पहली बार जब मैं, हाँ शुरू से ही, तो अपन को टाइटल चेंज करना है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इसमें से महाद्वीपों में कितना आता है? जल्दी बताओ, देखिए 15। 51 का उल्टा करने के लिए कहा था ना सर ने, महासागरों में या जलीय भाग, यह 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और महाद्वीपों में, स्थलीय भागों में महाद्वीपों या स्थलीय भाग में 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ये 15 हो गया, ये 36 हो गया।
यहां तक एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें से, ये तीनों आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? अब जो लिख रहे हैं वो 100% आएगा, 100%, परसेंटेज में, प्रतिशत में। प्रतिशत में ये जो भाग है 100% का, तो ये 100%, 100% का ये भाग है 70.8% भाग। ये एग्जाम में आता है और इससे भी ज्यादा बार आता है 21 है 29 है 29.2% भाग। वेरी वेरी मोस्ट लिख दूं क्या आपको? तो वेरी वेरी मोस्ट, ये सबसे ज्यादा बार पूछा है कि पृथ्वी के कुल पृष्ठीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, कितने पे है, कितने पे है? 29.2%। 29, ठीक है, 29.2 या 29, और इधर कितना आएगा? 71 या 70.8, ठीक है। देख लेना किस लेवल पे सवाल आया है। वो ये पूछे 70.7, 70.8, 70.9, 70.10, तो 70.10 तो 71 हो गया ना। अब उस कंडीशन में तो राइट क्या हो जाएगा? 70.8। और वो पूर्णांक में पूछे 70, 71, 72, 73, तो 71। कर लोगे ना? बोलो जी। अभी चल रही है 9 घंटे क्लास, धीरे धीरे ये 12 घंटे हो जाएगी। अभी की हालत है प्रियंका बेटा, बिना थपेड़े नींद आ जाती है, और ये करने की जरूरत ही नहीं है, घर जाते ही रोटी खा के छाछ और पी लो, नींद सट। मेहनत पे डिपेंड है, मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा अपना भाई? अगर आप उसको ये बोल दोगे ना, तो सिलेक्ट हो जाएगा। शेरनी की मूंछ की 7 बार निकालना, क्या? शेरनी की मूंछ की 7 बार निकालना, तो शाम को ले आना। है ना? कल सर ने बोला इसको मैप लेकर आओ, ये पूरा 10 किलोमीटर तक घुमा, तब सर के लिखो कभी नहीं छोड़ता है मैप तो। किस्मत साथ है। किस्मत भी साथ है अब की बार, ठीक है। गुरु जी का आशीर्वाद मिले थे। चलो ठीक है, नोट कर लिया क्या? इसमें वो वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 29.2% वाला। कौन सा? 29.2। चले आगे, इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में आगे चल रहे हैं। के अनुसार विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने कॉन्टिनेंट है? लिखो मेरे साथ के साथ। कितने कॉन्टिनेंट्स है बेटा? और महासागर कितने होंगे? 5। अरे गड़बड़ हो गई बेटा, हाँ उल्टा लिख दिया। इधर महाद्वीप है ना, सही तो लिखा, इधर वाले भाग में तो लिखा है, और उधर ओशियन चल रहा है ना, तो मैंने सही तो लिखा है। मैं इधर महाद्वीप चल रहे हैं ना, और इधर महासागर चल रहे हैं ना, और चलने तो यूं कहीं, ठीक है। उधर महाद्वीपों का आएगा, इधर महासागरों का, बीच में लाइन खींचने की जरूरत नहीं, वैसे समझ जाओगे। अब ये पेज वापस लिखना पड़ेगा तेरे को।
काटा पीसा क्या कर दिया ये? मसला एक लाइन लिख दिया था। तो मैंने भी तो अलग अलग लिखा, सोच समझ के लिखा। उधर महाद्वीप है, इधर महासागर है, फिर मेरे लिखने का क्या फायदा? सुंदर पेजों को खराब करता चल रहा पुस्तकालय अध्यक्ष। 5 महासागर चले आएंगे। पहले नंबर पे कौन है, जल्दी से नाम बताओ। पैसिफिक, ये ले बेटा प्रशांत, दूसरा आएगा अटलांटिक, और तीसरा आएगा हिंद, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और चौथे नंबर पे आएगा पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद। दक्षिणी महासागर। आर्कटिक है या आर्कटिक है? आर्क, आर्कटिक। के जैसा इसलिए आर्कटिक वो तो कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में है बेटा, नहीं होना कंफ्यूजन कभी। पहला कौन सा है? प्रशांत, दूसरा अंध, तीसरा हिंद, चौथा सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बेटा? आर्कटिक, आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक नहीं, आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक। नोट कर लिया? बोलो। पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। 16.5 वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक ओशियन यानी अंध महासागर 8.2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। $7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। चार और 5 का मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो अबाउट सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ठीक है, मुझे तो पता नहीं है किस किस के बारे में, नीचे वालों के बारे में। तो जल्दी से बताओ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग महासागर कितने हैं? कितने हैं? आवाज़ ही नहीं आई। 5 में से 3 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाए कि विश्व में पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? बोलो। और क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर, नींद निकाल के जाना, पृथ्वी पर कुल कितने बड़े लार्ज एरिया, लार्ज स्केल? 3। वहाँ 5 को टिक मत कर देना, वहाँ 3 ही है। और ये कौन कह रहा है? एनसीईआरटी इन तीनों के बारे में कह रही है। अब टोटल ये बताओ कि पृथ्वी का एरिया कितना है? 51 में ये कितना है? तो कितना भाग हुआ? 16 दूना 32, 16 48, यानी तीसरा भाग हो गया ना। पृथ्वी के कुल पृष्ठीय सरफेस एरिया का, कुल अर्थ के सरफेस एरिया का, सतह का 1/3 भाग, 1/3 पार्ट तो ध्यान दें किस में आएगा? प्रशांत में। और ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मैं फालतू के आंकड़े लिखा था ही नहीं, न तो मुझे याद न मैं लिखा था।
जो याद जितना आया, जितना आ सकता है उतना ध्यान रखना। 1/3 भाग पर अकेला कौन है? प्रशांत महासागर। ठीक है ना बेटा जी? नोट कर लो अब अच्छी तरीके से। विश्व में कुल महाद्वीप कितने हैं बेटा? 7। अब उधर महाद्वीपों में चल रहा हूं मैं। अरे गच्चड़ पच्चड़ ओ भाई, अगला पेज ले लेता, उसी डायरेक्शन में चलते रहता। अब मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नोट्स बनाते हो आप, बहुत अच्छी बात है, ऐसे और भी बढ़िया है, लेकिन इधर जगह छोड़ा करो। किसी दिन किसी बढ़िया के पास बैठो, बाई खाते में जॉइंट करने के लिए वो इतनी जगह छोड़ता है, फोल्ड करता है ना? 8 बार। ठीक है, हाँ 8 बार, लेकिन ध्यान दो सिंपल बाई खाता बना रहा तो बहुत सारी जगह छोड़ता है। आपने तो इधर बिल्कुल ही जगह नहीं छोड़ी। अब स्पाइरल वार्डिंग में प्रशांत महासागर चला गया तो पै का, प्रशांत महासागर का पै स्पाइरल वाइडिंग में चला गया, शांत हो जाओगे। महाद्वीप कितने हैं? 7 है। 7 अब काउंट करो मेरे साथ के साथ। ये 7 महाद्वीप, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम क्षेत्रफल के संदर्भ में। पहला आएगा एशिया, दूसरा आएगा अफ्रीका, झिंगालाका कौन है? अफ्रीका। तीसरा है उत्तरी अमेरिका, और चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, और 5वें नंबर पे है, नाम बताओ देखे, अंटार्कटिका। प्रियंका बोल अंटा, फिर बोल रे, मतलब का है ना, तो महाद्वीप। छोड़ तू तो पहले बोल अंटा अंटा रे रे कटिका। अंटार्कटिका हाँ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका अंटार्कटिका, कैटिका। कटिका मतलब क्या होता है? कमर। अंटार्कटिका, ठीक है, अंटा फिर रे और कटिका, अंटार्कटिका। आर्कटिक नहीं, आर्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका। कितने लिख दिए मैंने? 5। 6ठे नंबर पे लिखो यूरोप, और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। नोट कर लिया ना? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? फिर बाद में 5वें नंबर पे, 6ठे पे अंटार्कटिका। कौन से पे है? अंटार्कटिका। 6ठे पे यूरोप, 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। नोट कर लिया गया तक? आया सभी को? ये प्राइमरी लैंडस्केप थी। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्थल स्वरूप है? कौन सा प्राथमिक स्थलाकृति है? ए सारा डेजर्ट, बी ग्रीनलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, और डी सारा डेजर्ट, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया।
राइट आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, कर लोगे ना ऐसे सवाल? जो अब तक पढ़ाया ना उसी में से क्वेश्चन बनते हैं। चले आगे। जल्दी लिखो। ऑस्ट्रेलिया इसी का डेवलप करने को भी ग्रीनलैंड आएगा इसका। क्यों आएगा? सब डी लेवल पे और द्वीप तो प्राइमरी लैंडस्केप में थोड़े आते द्वीप, उसमें तो महाद्वीप आते हैं। दादाजी और पोते में अंतर होता है थोड़ा सा तो, फिर इसको सर तीसरे में ले जाएंगे, थर्ड में। हैं? और पोता अंतर होता है ना। सर ग्रीनलैंड पहन जाएगा। और दादाजी क्या होते हैं? चले आगे। ग्रीनलैंड एक आइलैंड ही है, द्वीप ही है। अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या याद करना पड़ेगा? या याद हो गया? हो गया या करना पड़ेगा? हो गया ना। 7 महाद्वीप फिर 5 महासागरों के नाम याद करने हैं, 12 वर्ड याद करने हैं। ये 12 के 12 ही वर्ड क्या है? प्राइमरी लैंडस्केप है, प्राथमिक स्थलाकृतियाँ। चले आगे। प्राथमिक स्थलाकृतियाँ। अब इसी क्रम में आगे चले। एशिया। इधर इस साइड में लिखना, इधर महाद्वीप इधर चल रहे हैं ना, तो उधर जाना, उधर कोने में। क्या हुआ? मतलब मैं समझा नहीं। हाँ तो चलने दो, उधर वाला उधर, इधर वाला इधर, उधर वाला इधर, इधर वाला इधर। ठीक है, तो सीक्वेंस में पढ़ते जाओगे महासागरों के बारे में, इधर महाद्वीपों के बारे में, उधर लिखना है। अब देखो पहले नंबर पे बताओ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। हाँ एशिया सही है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखो, हाँ वेरी गुड बिटिया, शानदार जवाब। ये यूरोप उठ के यहाँ आ जाएगा 3 नंबर पे जनसंख्या में। ये दो तो यूं के यूं आगे। ठीक है, यूरोप उठ के और ऊपर आ जाएगा तीसरे पे, और जो तीसरा है वो चौथा हो जाएगा, और जो चौथा है वो 5वां हो जाएगा, और 5वां अंटार्कटिका बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। हाँ हाँ सही है, उत्तरी अमेरिका। मत हो कंफ्यूज बेटा, एक निर्णय लेना, बस करना तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। नोट कर लिया? इंग्लिश में लिखो जैसे आप याद मैं तो लिख देता हूँ, जो मेरे को आ जाता है वहीं लिख देता हूँ। उर्दू नहीं आती वरना मैं तो टांगड़े कह देता है 1-2। नोट कर लिया क्या प्यारे प्यारे बच्चों? चेतराम शानदार सुंदर बना रहा है नोट्स तो, A1 होने चाहिए। अपने को कहाँ चलना है? अफ्रीका अफ्रीका चलना है। अब ये बताओ मुझे कि महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? कितने? 7 है ना। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, बस गड़बड़ मत कर देना, लिखो नीचे।
पूरी साइड ही लिख लो, हमारी इच्छा हो जैसे लिख लो नोट डालकर। अंटार्कटिका महाद्वीप, हाँ यहाँ कुछ नहीं है, लिख दे साइड में, ब्लॉक बना देना, बॉक्स बना देना, लिख के कहाँ दिक्कत आ रही है, जगह है अपनी, तो जगह तो अपनी है ना, ठीक है। नोट डाल के नीचे लिखो, अंटार्कटिका महाद्वीप जन शून्य क्षेत्र में आता है। अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप जन शून्य निर्जन क्षेत्र में आता है, अतः जनसंख्या के इक्यूमीन एरिया, जनसंख्या के वाष्य क्षेत्र, वाष्य वा आधा से है ये, इक्यूमीन वाष्य क्षेत्र जहाँ लोग रहते हैं, जनसंख्या के वास क्षेत्र या वाष्य क्षेत्र, अंटार्कटिका महाद्वीप जन शून्य निर्जन क्षेत्र में आता है। लिख लिया यहाँ तक? अतः वाष्य क्षेत्र के संदर्भ में विश्व में 6 ही महाद्वीप है, विश्व में 6 ही महाद्वीप है। जनसंख्या के वाष्य क्षेत्र के संदर्भ में विश्व में 6 ही महाद्वीप है। अब क्वेश्चन ये पूछ ले बेटा कि निम्न में से और पूछ ले, क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूछा था कि निम्न में से कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे कम जनसंख्या रहती है? ए अंटार्कटिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप और डी उत्तरी अमेरिका। लोग अंटार्कटिका को टिक करके आ गए। अंटार्कटिका में तो एक भी लोग नहीं रहता, वो तो घोषित रूप से, ठीक है, जन शून्य क्षेत्र माना गया है, कोई भी वहां जाके स्थायी आवास नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ वहाँ बर्फ ही बर्फ होती है। क्या होती है? बर्फ। वहाँ सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट जाते हैं, वो भी जानने किसी प्रोग्राम के तहत कुछ समय के लिए जाते हैं, 100 दिन, 80 दिन, 90 दिन, वो भी गर्मियों में जाते हैं। सर्दियों में तो वहाँ माइनस में तापमान रहता है, कितना? 50, 60, 70, 89, हाईएस्ट टेम्परेचर 89 है माइनस में, -89। कहाँ का है? रूस के वोस्टॉक स्टेशन अंटार्कटिका का, ठीक है। तो याद क्या? हाँ, शुद्ध महाद्वीप, दूध का महाद्वीप इसे ही बोलते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कितने हैं ये? 6 महाद्वीप है। अब सुनो मेरी बात, देखो कैसे क्रम करना है, क्या करना है, इस मुझे कोई पता नहीं है। ये क्वेश्चन पॉपुलर आता है, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये ध्यान में रखना है। पहले एरिया ध्यान में रखना, सबसे बड़ा कौन? एशिया। फिर अफ्रीका को ले आना। एशिया और अफ्रीका विश्व के कुल स्थलभाग का आधा भाग रखते हैं, दोनों ही, ठीक है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, ये साथ ही आएंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर आएगा अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब क्या करना? अंटार्कटिका को तो उस लिस्ट से हटा देना, जनसंख्या पूछे तो हट गया वो, तो बच कितने गए? 6 में से ऑस्ट्रेलिया को वहीं रहने देना, एशिया को वहीं रहने देना, अफ्रीका को वहीं रहने देना। क्लियर है ना बेटा? अफ्रीका और एशिया तो वहीं है और ऑस्ट्रेलिया वहीं है। यूरोप को उठाना, तीसरे पे लेके जाना, ठीक है, और ऊपर के दोनों को नीचे शिफ्ट करना है। ठीक है सर। आ गया समझ में? बोलो। एग्जाम में ध्यान रखना ये चीज। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का अवरोही क्रम। कितने महाद्वीप है? 6। और महासागर कितने हैं? 5। 5 में से बड़े महासागर कितने हैं? 3। यहां तक कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, और उधर महाद्वीप में चलो, या इधर उधर मत करो, लिखना शुरू कर दो नीचे। क्या?
पहले ये बताओ क्यों नहीं पूछ सकते भाई? महासागरों का शेप क्यों नहीं पूछेंगे? पूछेंगे एग्जाम में। महासागरीय धाराएं नहीं पूछेंगे, लेकिन हो सकता कोई धारा दे भी दे क्वेश्चन, तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां साफ लिखा हुआ विश्व के लैंडस्केप स्थलाकृतियां। अब स्थलाकृतियों में तो ध्यान दो, कुछ भी दे सकते हैं वो, ठीक है। अमूमन देते नहीं है। लवणता नहीं पूछेंगे, प्रवाल भित्तियां आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन महासागरों के लैंडस्केप जरूर पूछेंगे। लाइक दिस, कैसे? मेरियाना गर्त, कौन सा डीप? मेरियाना, एक बार बोलो, मेरियाना डीप विश्व का सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये, सबसे गहरा बिंदु कौन से महासागर में है? प्रशांत में। तो इस जगह तो पूछेंगे ना, वो ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा खारा है, कौन सा मीठा है, किसमें लवणता ज्यादा है, किसमें कम है, ठीक है। धाराएं भी नहीं पूछेंगे, ठंडी गर्म, लेकिन वो लैंडस्केप पूछेंगे। लाइक दिस, एल्ब्राट्रॉस का पठार कौन से महासागर में है? सेंट पॉल का पठार कौन से महासागर में है? डॉल्फिन पहाड़ियाँ कौन से महासागर में है? ठीक है। चैलेंजर का पठार कहाँ है? ठीक है। टाइटैनिक जहाज कहाँ डूबा था? कहाँ डूबा था? टेलीग्राफ के पठार पर, ठीक है। तो पर्वत पठार मैदान तो आएंगे आएंगे, पर्वत पठार मैदान तो आएंगे आएंगे। फिलहाल ये देखो कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा। आगे देखेंगे कि कौन ऐसा आकृति का है, कौन ध्यान दें त्रिभुजाकार में है, कौन कौन से आकृति क्या बन रही है, कितना एरिया है, क्या क्या है, ये चीजें आगे। ये खत्म थोड़े हुआ टॉपिक, ठीक है ना। ये क्या आ गया यहाँ, चले आगे। अब देखो महाद्वीप अपन पढ़ ही रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि उपमहाद्वीप कितने हैं वर्ल्ड में? विश्व में सब कॉन्टिनेंट कितने हैं? महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 में से कौन सा निर्जन महाद्वीप है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन है? और सबसे छोटा? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5वें नंबर पे कौन है? और 6ठे पे? और 7वें पे? ऑस्ट्रेलिया। तीसरे पे? कौन कौन से 2 महाद्वीप विश्व का आधा क्षेत्रफल रखते हैं? एशिया और अफ्रीका। विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा महाद्वीप कौन सा है? क्लियर? ये तो होगी महाद्वीपों की बात, छोटा बड़ा यही पड़ा। अब मुझे ये बताओ कि उपमहाद्वीप कितने हैं? मैं रहा हूं 100% बंदे का सिलेक्शन है, बस 2 आदत सुधार ले, एक तो जल्दबाजी की और एक ध्यान ने डिस्टर्ब होने की, ठीक है। एक ही है वर्ल्ड में और वो है इंडिया। कौन है? इंडिया। रतिराम, क्या नाम है आपका? चेतराम। चेतराम कौन सी जगह पैदा हुए हो आप? इंडिया में। और इंडिया दुनिया का सबसे यूनिक जगह है, ठीक है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है, और इसे और इसे ध्यान दें, एशिया महाद्वीप में रहते हुए भी इसको एक सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी जाती है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखो, नोट करो, सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप। विश्व में ओनली वन, एकमात्र उपमहाद्वीप, एकमात्र उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप है। लिख लिया? कितने उपमहाद्वीप है? एक ही है, और वो भी कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुल 7 देश आते हैं। सर ने पढ़ा दिया होगा, नहीं है? चलो मैं पढ़ा देता हूं।
भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7। एक साइड का पोर्शन तो बढ़ता जा रहा है, एक साइड का खाली है ना। अभी मैं उसको भी भरूंगा, चिंता मत करो, उसको भी भरेंगे, क्योंकि उसमें भी तो अपन खाड़ियाँ वाड़ियाँ पिटेंगे ना। सबसे बड़ी खाड़ी, सबसे छोटी खाड़ी, 3 ओर से घिरा हुआ सागर से भाग, 3 ओर से घिरा हुआ महाद्वीपों से भाग, जल संधियाँ पढ़ेंगे अपन, स्ट्रेट वाटर स्ट्रेट, तो वहाँ वो लाइन भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और जल्दी से नाम लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? कौन होगा? दूसरा कौन है? पाकिस्तान। और तीसरा कौन है? बांग्लादेश। अब मुझे ये बताओ, भारत का पुत्र कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का? बांग्लादेश। तो भारत का पोता कौन है? और क्या समझ में दादाजी? ठीक है, दादाजी कौन है? भारत। और पोताजी? भारत से 1947 में कौन सा देश बना? पाकिस्तान। पाकिस्तान से 1971 में कौन बना? बांग्लादेश। 71 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971 याद करो। और उसी समय 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई हुई, एक ही रात में, ठीक है, 121 जवानों ने फाइट की थी ना। मेजर कुलदीप सिंह, भैरव सिंह, पिक्चर देखी बॉर्डर, ठीक है, सनी देओल, सनी देओल होता है, वो और होता सुनील शेट्टी, भैरव सिंह का किरदार है। हाँ, मथुरा दास, कूटूंगा नहीं, ये बोला है कूटूंगा वर्ड बोलता है क्या? ये इतने छोटे छोटे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है पुस्तकालय अध्यक्ष। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तीसरे नंबर पे आता है बेटा पाल, नेपाल, श्रीलंका। अरे तो नंबर चेंज कर रहा हूँ, आपके थोड़ा सा चेंज होते ही शुरू हो जाते हैं। मतलब तसल्ली नाम की कोई चीज है ही नहीं। श्रीलंका। और 6ठे नंबर पे आएगा भूटान। और 7वें पे मालदीव। याद रखना 5वें नंबर पे श्रीलंका है। कितने नंबर पे? 5वें पे। कितने नंबर पे रे बेटा? 5वें नंबर पे श्रीलंका। अब ये बताओ मुझे कि राजस्थान से श्रीलंका कितना गुना छोटा है? 5 गुना। याद रह जाएगा ना? राजस्थान से कितने गुना छोटा है? राजस्थान से श्रीलंका कितना छोटा है? 5 गुना। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इजराइल का और श्रीलंका का दोनों का आया है। क्या हुआ? मैं तो श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, इजराइल की तो कहीं नहीं रहा। आप शुरू हो गए वापस। इजराइल 17 गुना छोटा है। और ध्यान दें, 5 इसलिए ये 5वें नंबर याद करवाना था मेरे को आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज कहाँ होगे? इन दोनों में होगे। इसको इधर ले आओगे, इसको उधर ले आओगे, 100%। इनमें तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तो दादा पोता वाली सीरीज बन गई। हाँ, भारत का बेटा कौन? पाकिस्तान का कौन? इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। ये भी पता है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा? मालदीव। और भूटान जैसलमेर के बराबर है। भूटान का क्षेत्रफल किसके बराबर है? जैसलमेर के बराबर। अब आप कंफ्यूज रहोगे, नेपाल को पहले लूं या श्रीलंका को? तो याद रखना, राजस्थान से श्रीलंका 5 गुना छोटा है।
ठीक है, ये सेंटेंस याद है ना? तो 5वें नंबर पे और चौथे पे बस यहीं अटकते हैं स्टूडेंट, बाकी और कहीं नहीं अटकते। ठीक है, पहले 3 याद रह जाएंगे, लास्ट के 2 रह जाएंगे। मिड में इधर को इधर कर दोगे, इधर को इधर कर दो। उधर 5वें नंबर पे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा महाद्वीप आता है? अंटार्कटिका। यूरोप नहीं आता, यूरोप 6ठे पे आता है, यूरोप 6ठे पे आता है। इन क्रमों को याद कर लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन बढ़ेंगे, इजी सवाल है। ठीक है, कितने देश हैं? 7। 7 में से ये 7 कंट्री, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चले आगे या घर चलें? कल पढ़ेंगे। क्या हुआ? अब मुझे पूछो कि कितने दिनों में ये कोर्स करवा दोगे? ठीक है, लगभग 15 दिन मान लो, दिनों पूरे पढ़ा दूंगा। क्या कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से 7 क्वेश्चन आएंगे।